वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए एक और नई वैकेंसी की बात करेंगे। इसमें रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेल, जो आपने देखा होगा, ये जो जेन है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जबलपुर के द्वारा जो वैकेंसी जारी की गई है, इसमें एक्चुअल में जो भर्ती है ये आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए है। और आईटीआई पास स्टूडेंट जिन्हें अप्रेंटिस करना है, तो अप्रेंटिस करने के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को कभी मिस ना करें, क्योंकि यहाँ पर बल्क पावर में रेलवे के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। और आईटीआई पास वाले स्टूडेंट जो जबलपुर से वेस्ट सेंट्रल रेलवे WCR ये पड़ता है आपका जबलपुर, और जबलपुर से यदि किसी को अप्रेंटिस करना है तो इसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सभी स्टूडेंट से मैं कहूँगा कि रेलवे के द्वारा जब भी वैकेंसी निकलती है तो जब भी वैकेंसी में लगभग एटलीस्ट 20% जो है वो वैकेंसी रिजर्व होती है जो अप्रेंटिस करता है रेलवे से। तो रेलवे की अप्रेंटिस करने का फ़ायदा ये है कि आप उस कैटेगरी में आएंगे जो 20% रिजर्वेशन रेलवे के द्वारा भर्तियों में दिया जाता है। ठीक है, तो आईटी पास जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं सभी स्टूडेंट से यही बोलूँगा कि अप्रेंटिस का फॉर्म तो जरूर भरें, और अप्रेंटिस जिसने नहीं किया है वो अप्रेंटिस यहाँ से कर ले। चलिए देखो, दिक्कत कहीं पर भी नहीं आएगी। दिक्कत कहाँ पर आने वाली मैं आपको बताता हूँ। दिक्कत कहीं पर भी नहीं आएगी। एक चीज़ यहाँ पर देखना, आप नोटिफिकेशन जो दिया हुआ है, ये नोटिफिकेशन की जो डेट है, नोटिफिकेशन डेट अप्रेंटिस एक्ट 14/12/2023 को जारी की गई है। और इसमें सिलेक्शन आप अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे 2023-24 के लिए, मतलब 23 और 24 के लिए, दोनों सन के लिए ये है, क्योंकि ये एकेडमिक जो ईयर होता है 23-24, इसके लिए ही ये वैकेंसी जारी की गई है। अब इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, फॉर्म भरने की जो डेट दिया है 15/12/2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स 14 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हुआ और 15 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट से मैं यही बोलूँगा, सबसे पहले तो आप नेशनल अप्रेंटिस जो ट्रेनिंग होती है, मतलब अप्रेंटिस के वेबसाइट में आपको जाके पहले रिजर्वेशन वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप इसमें रेलवे प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेलवे की वैकेंसी को भर सकते हैं आप। ठीक है, मतलब कि अप्रेंटिस के लिए पहले अप्रेंटिस पोर्टल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसमें से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उस से आपको ईमेल आईडी वगैरह सब लॉगिन करना पड़ेगा, और उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन इसकी जो डेट है वो 15/12/2023 से है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट ये है 14/1/2023 को। मतलब एक महीने का टाइम आपको दिया जा रहा है। एक महीने के अंदर आप फॉर्म को भर दें। और इसकी जो अलग अलग ट्रेड वाले स्टूडेंट हैं, तो अलग अलग ट्रेड वालों के लिए अलग अलग वैकेंसी जारी की गई है। इसमें देखते हैं सबसे पहले तो कौन कौन से ट्रेड वालों के लिए, और डिवीज़न अलग अलग बोला है। सबसे पहले डिवीज़न कौन कौन सा आता है, एक तो है जबलपुर डिवीज़न, JBP लिखा है, तो ये जबलपुर डिवीज़न है। जबलपुर डिवीज़न में टोटल जो पोस्ट है यहाँ पर टोटल 1168 पोस्ट है। मतलब ये बहुत बल्क पावर में पोस्ट है, 1168। ठीक है, मतलब इतने क्वांटिटी में इसके पहले कभी रेलवे के द्वारा अप्रेंटिस आईटीआई वाले बच्चों के लिए, जो आईटीआई पास बच्चे हैं उनके लिए अप्रेंटिस इतनी बल्क पावर में कभी जारी नहीं की गई। और 1168 पोस्ट सिर्फ जबलपुर डिवीज़न के लिए बहुत मायने रखता है। फिर है भोपाल डिवीज़न में 603 पोस्ट है, ये भी बल्क पावर में है। उसके बाद है कोटा डिवीज़न में भी 853 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद है CRWS BPL, ठीक है, तो इसके लिए भी 170 पोस्ट है। मतलब मायने रखता है इतनी बल्क पावर में वैकेंसीज। इतने स्टूडेंट आईटीआई वाले, इतने स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिलेगा। मैं यदि बोलूँ आपसे तो कि आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपका भविष्य उज्ज्वल है। फॉर्म भर दें और अप्रेंटिस कर लें यहाँ से आप। उसके बाद है WRS कोटा में 196 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर हेड क्वार्टर JBP जबलपुर में लगभग यहाँ पर 29 पोस्ट है। तो इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर जो टोटल पोस्ट निकल के आ रहा है अलग अलग डिवीज़न के लिए, तो भोपाल से लेकर उसके हेड क्वार्टर से लेकर भोपाल डिवीज़न, जबलपुर डिवीज़न, सभी डिवीज़न में वैकेंसी देखेंगे तो बल्क पावर में UR कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी और EWS कैटेगरी के लिए लगभग बहुत सारी वैकेंसीज है। 1254 तो सिर्फ UR के 24 और 455 SC कैटेगरी के लिए, 218 पोस्ट जो है ST कैटेगरी के लिए, 811 पोस्ट OBC के लिए और EWC के लिए 307 पोस्ट है। इतनी वैकेंसी बहुत मायने रखती है। और अप्रेंटिस करने पर फ़ायदा ये है कि आप
जब भी रेलवे के द्वारा भर्ती जारी की गई, वैकेंसी जब निकलेगी तो 20% आपके लिए रिजर्व रहती है। मतलब 20% जो जिन्होंने अप्रेंटिस किया है रेलवे से उनके लिए रिजर्व रहती है। तो ये एक बेनिफिट मिल जाएगा आपको। एक अब इसमें देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें हम तो एज लिमिट जो है वो 14/12/2023 से, एज लिमिट 14/12/2023 से ही काउंट की जाएगी। और मिनिमम जो एज है वो 15 साल बोला गया है, ठीक है, कंप्लीट हो जाना चाहिए। और मैक्सिमम एज जो है वो 24 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन देखो 24 साल जो है वो एवरेज एज है, इसमें एससी और एसटी के लिए 5 साल की छूट मिलती है। और आपने देखा होगा ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 साल की छूट मिलती है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को आपको याद रखना होगा। फिर है अपर एज लिमिट 5 साल एससी एसटी के लिए, 3 साल जो है ओबीसी के लिए बोल दिया है। पर्सन डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल की छूट मिलेगी। फिर अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन जो है वो 10 साल की इसमें छूट मिलेगी, ठीक है। मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको ये सब वैकेंसी जो है अभी आई है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन आने वाला है। लोकसभा इलेक्शन के पहले रेलवे की भर्ती भी आने वाली है। मैं सभी स्टूडेंट्स कहूँगा कि अभी तैयारी में लग जाओ, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 साल में इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के पहले पहले ही भर्तियाँ आती है रेलवे की। पिछले बार 2019 में भी वैसे ही हुआ था और इस बार भी वैसा ही होगा, इलेक्शन के पहले पहले ही वैकेंसी आएगी। तो ये फॉर्मेट को पूरा पढ़ लें आप, ठीक है। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगी, आपका 10th पास होना चाहिए, उसके बाद एनसीवीटी या एससीवीटी से, वो भी 50% मार्क्स से होना चाहिए। एनसीवीटी या एससीवीटी से आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। तो आईटीआई पास स्टूडेंट जिसका कंप्लीट है वही फॉर्म भरेगा, याद रखेंगे, है ना। जिसका कंप्लीट नहीं वो फॉर्म नहीं भरेंगे। एलिजिबिलिटी फॉर द पर्सन ऑफ बेंचमार्क डिसेबल के लिए भी 40% डिसेबिलिटी होना चाहिए, यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट जो फिजिकल डिसेबल्ड है उनके लिए भी यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर है अलग अलग ट्रेड। अब कौन कौन से ट्रेड के लिए देखेंगे तो ट्रेड आईटीआई के जो ट्रेड हैं सब में अलग अलग ट्रेड होते हैं, अलग अलग ट्रेड के लिए यहाँ पर भर्तियाँ निकली है, ठीक है। तो अलग अलग ट्रेड में कारपेंटर की अलग निकली है, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फीटर, पेंटर, प्लम्बर, ठीक है, पंप ऑपरेटर कम मशीन मैकेनिक, वेल्डर, ये इतने सारे ट्रेड हैं। इस ट्रेड के लिए वैकेंसी आई हुई है। अब इसमें ट्रेड्स जो है यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड देखो, फीटर, रिसेप्शनिस्ट, होट, क्लर्क, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, ये मैक्सिमम जो डिसेबिलिटी कंडीशन है यहाँ पर लिख दिया गया है, इतनी डिसेबिलिटी होना चाहिए जिसको एलिजिबल किया जाएगा। हियरिंग वालों को भी। और सिलेक्शन का जो मोड होगा, सिलेक्शन विल डन ऑन मेरिट लिस्ट प्रिपेयर द रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट हु अप्लाई द अगेंस्ट नोटिफिकेशन। तो आपका एक तो जो है 10th की मार्कशीट का जो परसेंट होगा और आईटीआई का, ये दोनों ऐड होंगे, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट कैसी बनेगी, मेरिट लिस्ट तैयार होगी तो सबसे पहले 10th और उसके बाद आईटीआई, ये दोनों के परसेंटेज चेक किए जाएंगे, ठीक है। परसेंटेज बेस पर ये सब होगा, ठीक है। अप्लाई करेंगे तो अप्लाई कैसे करेंगे देख लीजिए। अप्लाई करने का तरीका, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई में देखिए कैंडिडेट शुड हैव सबमिट द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस फॉर एन अमाउंट मेंशन बिलो। तो फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्ट दोज मेंशन बिलो। देखो इसमें आपको जो है कैटेगरी वाइज यदि देखे जाए तो 136 रुपये लगेंगे, ठीक है। 100 रुपये एप्लीकेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस 36 रुपये, और उसमें SC/ST वालों को सिर्फ 36 रुपये लगेंगे, है ना। तो ज़्यादा फीस भी नहीं है, SC/ST वालों के लिए अच्छी बात है कि 36 रुपये लग रहे हैं। ओबीसी जो फॉर कैंडिडेट एक्सपेक्ट दोज मेंशन जो दिया हुआ है 136 रुपये UR वगैरह के लिए लगेगा, ठीक है। ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद आप फॉर्म कैसे भरेंगे, तो सबसे पहले जाना है आपको प्रोसेसिंग, क्लिक हियर टू पे, और उस पर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे जबलपुर करके होगा। फिर सिलेक्ट जाना है, पेमेंट में एप्लीकेशन में जाना है, प्रोसेसिंग फीस फॉर अप्रेंटिस में जाना है, और उसके बाद इन्फॉर्मेशन में फिर उसमें क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट में क्लिक करना है। पूरी डिटेल भरने के बाद फॉर्म को भर देना है। फिर डॉक्यूमेंट जो है ऑनलाइन आपको जो है, बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप लेबल स्कैन कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रेडी विद देम।
तो फोटोग्राफ आपका कंप्लीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपका कंप्लीट होना चाहिए। सर्टिफिकेट में देख लीजिए 10th सर्टिफिकेट, मार्कशीट, PWD, SC/ST कैटेगरी, ITI की मार्कशीट, इतनी चीज़ आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कैसा भरेंगे? कैंडिडेट आर ऑनलाइन कैसे भरेंगे? ये www.indianrailway.gov.in पर जाना है, इस पाथ में जाना है। ये पाथ में आप जाएंगे तो रिक्रूटमेंट मिलेगा, रिक्रूटमेंट में फिर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल मिलेगा, इंगेजमेंट फॉर अप्रेंटिस एक्ट मिलेगा। ठीक है, इंगेजमेंट फॉर अप्रेंटिस एक्ट, इस पर क्लिक करना है और फिर आपको फॉर्म भर देना है। पूरी ये जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप यहाँ से इसको देख के पूरा विस्तृत रूप से डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें एप्लीकेशंस के बारे में भी दिया हुआ है। SC/ST OBC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का होता है ट्रेनिंग पीरियड। ठीक है, 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा, ये भी आपको याद रखना है। सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जारी होगी और लिस्ट जो है वो यहीं पर जारी होती है, इसी के वेबसाइट पर जारी होगी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह सारी चीज़ आप पढ़ लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर डिवीज़न, अलग अलग डिवीज़न में अलग अलग पोस्ट एक एक दिया हुआ है। ठीक है, इतना चीज़ तो हम नहीं बता पाएंगे, आपने टोटल बता दी है कि इतनी अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली हुई है सभी के लिए। मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फिटर, वेल्डर, टर्नर, सारी ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, टोटल ग्रैंड टोटल हम करते हैं तो 1224 जो है इतनी सारी वैकेंसी निकली हुई है। तो ये थी जानकारी डियर फ्रेंड, ITI वाले स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तैयार कर लें, अभी ही आपके पास सुनहरा मौका है, बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। तो वैकेंसी जारी हो गई है, आप अप्रेंटिस का फॉर्म भर दें, क्योंकि ये जो है अप्रेंटिस की वैकेंसी ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, सबको जय हिंद।